अगर मुफ्ती सलमान साहब की रिहाई नहीं हुई तो हम सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि हमारे उलमाओं के खिलाफ ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपके संतों के खिलाफ और किसी के खिलाफ अगर कोई गलत बात होती है तो उतरते हैं ना। ये हमारे धर्म को ठेस पहुंचाते हैं, ये हमारी शरीयत को बुरा कहते हैं, ये हमारे इस्लाम धर्म को बुरा कहते हैं, रोज गालियां देते हैं हमको। क्यों? हमारी खता क्या है, हमारी गलती क्या है? क्या हिंदुस्तानी मुसलमान होना गलत है? क्या हिंदुस्तान में मुसलमान का रहना गलत है? अगर आप ये साफ कर दीजिए मोदी जी, अगर ये स्पष्ट कर दीजिए तो फैसला सरेआम और सरे मैदान में हो जाएगा। कि सुरेश चौहान को जानते हैं, बिल्कुल। उन्होंने मांग उठाया था कि मुफ्ती सलमान को गिरफ्तार करो, ये जहरीली मौलाना को गिरफ्तार करो। वो क्या है? वो खुद क्या है? अपने आप को देखे। सुरेश चौहान के जी क्या है? वो नफरत का बाजार है, और नफरत का बाजार गर्म करने के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए एक चैनल खोला गया, सुदर्शन चैनल। वो इसी के लिए खोला गया है ताकि आपस में विवाद हो, आतंकवाद को बढ़ावा मिले। जब आप इस तरह के आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, सुरेश चौहान के एक आतंकवादी है, मैं आपके खुले चैनल से कह रही हूँ। और तैयार हो जाए सरकार, मोर्चा खोल देंगे हम। सबसे पहला सवाल है कि अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया, उन्होंने एक भाषण दिया था, एक स्पीच पे उन्होंने ये कहा था कि अभी जो है तुम्हारा दौर है, फिर मतलब एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हो गई है। फिर एक वक्त आएगा कि हमारा दौर आएगा, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहली बात तो ये मैं इस तरह से देखती हूँ कि ये मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है, एक रचा हुआ प्रोपेगंडा है। उन्होंने जो लफ्ज़ कहा वो एक कविता का वो लफ्ज़ था, और किसी को उन्होंने, किसी समुदाय को, किसी धर्म को, किसी एक व्यक्ति को उन्होंने ये कुछ कहा ही नहीं। ये तो एक स्पीच थी उनकी इजराइलियों के ख़िलाफ़। और वाकई जो हिंदुस्तान के अंदर इजराइल के बलबूते पे जो पल रहे हैं, उन्हें तो बुरा लगना ही था। ठीक है, जो वाकई इजराइल को प्रोटेक्ट करते हैं, इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं जो, तो उन्हें तो बुरा लगना ही था। और सुधीर चौधरी जैसे लोग जब अपशब्द बोलते हैं, मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं, तब तो ये ATS वहाँ नहीं पहुँच जाती, तब तो ED और CBI की जाँच उन पर नहीं बैठती है। आखिर सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों? तो मैं एक बात कह देना चाहती हूँ कि यही चीज़ मैं बार बार बोलती हूँ कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। और मैं यही शेर कहती हूँ कि क्या बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। तो दुश्मन होंगे ज़रूर, लेकिन हम जो हैं वो संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं। हिंदुस्तान में अगर रहना होगा तो संविधान कहना होगा। ये जो राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कोशिश की जा रही है, वो बनने नहीं देंगे हम। और जो लोग हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं उन्हें संविधान कहना होगा, तब तो वो हिंदुस्तान में रहने के लायक है। वरना अगर उनको ज़्यादा दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से, तो वो नेपाल चले जाए और नेपाल में जाकर एक नया हिंदू राष्ट्र घोषित कर ले। ये बताइए, तो मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर भी आरोप लग रहा है कि वो जो है क्या नाम है, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI से मिले हुए थे, उनका कई वीडियोज़ भी वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि ये जो है देश विरोधी है। तो आपको क्या लग रहा है? अच्छा, आपको ये लग रहा है? मुझको लोग आतंकवादी कहते हैं, तो क्या मैं आतंकवादी हो गई हूँ? मुझको लोग कहते हैं कि मैं इंटेलिजेंस की टीम हूँ, तो क्या मैं हो गई? आरोप लगाना बहुत आसान है, किसी को आतंकवादी, जिहादी, फसादी, तालिबानी, अफगानी कहना बहुत आसान है। साबित करिए, प्रूफ दीजिए। ये जो मौलाना सलमान अजहरी साहब के खिलाफ एक साजिश रची गई है, एक प्रोपेगंडा रचा गया है, उसके लिए हम खड़े हैं और हम सब आवाज़ उठा रहे हैं और आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल, अगर उनके खिलाफ कोई साजिश रची जाएगी तो हम सारे लोग उतरेंगे ज़मीन पर। अगर इस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई या उनको जेल भेजा गया तो इसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट होगा। और तैयार हो जाए सरकार, मोर्चा खोल देंगे हम सब। सरकार को तैयार रहना चाहिए और अपनी कमर की पेटी को कस लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे उलमाओं के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। नए कानून लाते हैं, UCC से यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानून लाते हैं, 3 तलाक जैसे कानून हमारे मोदी जी लाते, बताते हैं हम मुस्लिम बहनों के हितैषी। अरे आप मुस्लिम बहनों के हितैषी कैसे हुए जब आप मुस्लिम बहनों को फंसा देंगे बीच में? तलाक जैसे मुद्दे को ये कोई ज़रूरत ही नहीं है। देश में काले कानून लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप क्यों फालतू के कानून ला रहे? लाना है तो रोज़गार दीजिए, लाना है तो शिक्षा दीजिए। अरे जाके इंसाफ देना तो दलित बहनों को दीजिए ना, जो चिल्ला के हलक फाड़ के लड़ रही हैं अपने लिए, उनको इंसाफ दीजिए ना।
दलित कितना % है? तो आप जाके दलितों का वोट लेना जानते हैं, दलित को अछूत मानते हैं, लेकिन दलित को इंसाफ नहीं देते, दलित को रोजगार नहीं देते, दलित के लिए शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं है, बस आप दलित का वोट जानते हैं। जब दलित को आप इतना अछूता समझते तो उनके वोट का भी अधिकार आपको नहीं है। और रही बात मुसलमानों की, मुसलमान तो आपके दुश्मन है, हम आपको अपना दुश्मन नहीं मानते, लेकिन आप मुसलमानों को इसलिए अपना दुश्मन मोदी जी तो कहते हैं कि मुसलमान हमारे भाई हैं, जो आपको बहन मोदी जी कहते हैं। अच्छा, उनकी बहन है। अच्छा, हम उनकी बहन है। बहनों के साथ कोई ये करता है कि ऐसे सड़े सड़े कानून लाके यूसीसी और हिजाब की तरह जो लोग गलत गलत टिप्पणियां कर रहे हैं आज हिजाब पर, तो वाकई अगर मुस्लिम बहनें उनकी बहनें होती तो हिजाब पे टिप्पणियां करने वालों को अरेस्ट किया जाता, एटीएस उनके घर पहुंचती। हम लोग को गंदे गंदे कमेंट सुनने पड़ते हैं, अपना हिजाब आज हम महफूज नहीं कर पा रहे। ये फैसिलिटीज दे रहे, ये हिफाजत दे रहे हैं आप गलत हैं और आपकी सरकार को रहने का अधिकार नहीं है। और सरकार को सत्ता परिवर्तन होना चाहिए और जनता चाहती है कि सत्ता परिवर्तन हो। बताइए कि सुरेश चौहान को जानते हैं? बिल्कुल। उन्होंने मांग उठाया था कि मुफ्ती सलमान को गिरफ्तार करो, ये जहरीली मौलाना को गिरफ्तार करो। वो क्या है? वो खुद क्या है? अपने आप को देखे सुरेश चौहान के जी क्या है? वो नफरत का बाजार है और नफरत का बाजार गर्म करने के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए एक चैनल खोला गया, सुदर्शन चैनल। वो इसी के लिए खोला गया है ताकि आपस में विवाद हो, आतंकवाद को बढ़ावा मिले। जब आप इस तरह के आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, सुरेश चौहान के एक आतंकवादी है, मैं आपके खुले चैनल से कह रही हूँ। और ऐसे लोगों को, सुधीर चौधरी के जैसे लोगों को, उन्हें तुरंत एटीएस को गिरफ्तार करना चाहिए, तुरंत एटीएस उनके घर पहुंचनी चाहिए। कैसे बैठे हुए खामोश ये लोग? अपने अपने घरों में बैठे और राजनीति रोटियां सेकते हैं, हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, आतंकवाद फैलवाते हैं। ये कैसे लोग हैं? इनको गिरफ्तार करे एटीएस। किस तरह की बात करते हैं आप अपना कैमरा घुमाइए, जाइए उनको खबर लीजिए आप जाकर जरा। तो ये झूठी मूठी बातें, सरकार एक निकम्मी सरकार है, झूठी सरकार है, इसके ऊपर हमें भरोसा नहीं रहा। ये जुमलेबाज सरकार है और मैं इस सरकार से डरती नहीं हूँ क्योंकि संविधान ने मुझे हक दिया है बोलने का और मैं उससे बोल रही हूँ। एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ जो है बयानबाजी करते रहते हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, तो क्या वजह है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होती? ये एक तरफा फैसले हो रहे हैं ना, ये पार्शलिटी हो रही है, ये मुसलमानों को गिराया जा रहा है, नीचे झुकाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है देखो तुम्हारा इस देश में कुछ है नहीं। क्यों नहीं है? जब आज़ादी की लड़ाई हमने साथ में लड़ी, जब हमने अपने देश को आज़ाद कराया, सब कुछ कराया, सारा बलिदान दिया, तो हम इस देश के वासी कैसे नहीं? तो आप जानबूझकर हमारे साथ दोहरा चरित्र निभा रहे, तो दोहरा चरित्र निभाना बंद कीजिए। मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा करेंगे? बिल्कुल रिहा करना चाहिए। अगर मुफ्ती सलमान साहब की रिहाई नहीं हुई तो हम सड़कों पर उतरेंगे। ये फैक्ट है, ये सच है, क्योंकि हमारे उलमाओं के खिलाफ ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपके संतों के खिलाफ और किसी के खिलाफ अगर कोई गलत बात होती तो उतरते हैं ना। ये हमारे धर्म को ठेस पहुंचाते हैं, ये हमारी शरीयत को बुरा कहते हैं, ये हमारे इस्लाम धर्म को बुरा कहते हैं, रोज गालियां देते हैं हमको। क्यों? हमारी खता क्या है? हमारी गलती क्या है? क्या हिंदुस्तानी मुसलमान होना गलत है? क्या हिंदुस्तान में मुसलमान का रहना गलत है? अगर आप ये साफ कर दीजिए मोदी जी, अगर ये स्पष्ट कर दीजिए तो फैसला सरेआम और सरे मैदान में हो जाएगा। अजहरी साहब ने कुत्ता किसको कहा? वो एक उनकी कविता थी। रात दिन आप लोग तो माँ बहन की गालियां देते हैं मुसलमानों को, सोशल मीडिया पर गंदी गंदी गालियां देते। वो गालियां क्यों नहीं देखते आप? वो गालियां क्यों नहीं देखते आप? कुत्ता जो लफ्ज है वो एक कविता में उन्होंने बोला, तो क्या गलत बोल दिया उन्होंने? उनका मतलब वो नहीं था, उनका मतलब दूसरा था, उस मतलब को घुमाया गया है, ये गलत है। लेकिन हिंदुवादी जो संगठन के लोग वो कह रहे हैं मुझे कहा है, नहीं, हिंदुओं को टारगेट किया, आस्था को ठेस पहुंचा। देखिए जिसको लग रहा है, अगर सुदर्शन चैनल वाले को लग रहा है कि मुझे कहा गया, तो शायद अगर उनको लगा ये बात तो हो सकता हो, लेकिन उन्होंने किसी इंसान को, किसी धर्म को, किसी समुदाय को ठेस नहीं पहुंचाई है, ये स्पष्ट है। अच्छा गामा जी, आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है? देखिए सर, जिस तरीके से अजहरी साहब की गिरफ्तारी हुई ठीक है, अगर उन्होंने भड़काऊ बयान दिया। एक बात ये बताइए, देश का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो संसद है, संसद में एक मुसलमान सांसद को क्या क्या कहा गया पूरे देश ने देखा कि कटुए, मुल्ले, आतंकवादी, उस पर कोई कार्रवाई हुई? वो आज तक जेल में गया। देखिए भाजपा का सीधा सिद्धांत बना रखा है कि मुसलमानों को टारगेट करो और अपनी राजनीति करो। जिस तरीके से मुसलमानों को दिन रात प्रताड़ित करने का काम भाजपा सरकार कर रही है, ये बहुत गलत है। और जिस तरीके से हमारे उलमाओं पर बहुत से ऐसे गलत आरोप लगाए जा रहे हैं और जो फैसले हो रहे हैं ना, ये इंसाफ नहीं हो रहे सर, ये सिर्फ फैसले हो रहे हैं। जिस तरीके से ऐसे ऐसे बिल लाए जा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ हैं, तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि मुसलमान इस देश का बाइज्जत शहरी है,
कोई बाई चांस इंडियन नहीं है, मुसलमान बाई चॉइस इंडियन है। हमारे पूर्वजों ने यह लड़ाइयाँ लड़ी हैं और वो दफने। मुफ्ती सलमान अजहरी को इस तरीके से शायरी पढ़नी चाहिए। देखिए सर, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो कहा था वो उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया सर। वही बात आ गई कि एक ज़माने में राहत साहब ने कहा था कि सरकार चोर उचक्कों की है, सुबह उनके घर पे पुलिस पहुंच जाती है। उन्होंने ये नहीं कहा था कहाँ की सरकार चोर है, उन्होंने जो कहा है कि तुम्हारा वक्त है, हमारा दौर आएगा। अब ये बात किसी का नाम लिया उन्होंने, तो देखिए एजेंडा फैलाया जा रहा है। जब भाजपा सरकार हर तरीके से फेल हो गई, चाहे वो रोजगार हो, डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट हो, सारे विषय में फेल हो गई है, तो सिर्फ और सिर्फ ये 2024 का चुनाव हिंदू मुस्लिम के नाम पर और देश में नफरत फैलाकर, अराजकता फैलाकर ही जीतना चाह रही है। क्या करेंगे उनकी आज़ादी के लिए? क्या करेंगे उनको जेल से रिहा करवाने के लिए? क्या करेंगे? देखिए, हम कानून को मानने वाले लोग हैं। अगर उनको गिरफ्तार किया है तो उनको कानूनी प्रक्रिया से उनके लिए रिहाई के लिए हमारे जो एडवोकेट हैं वो उनकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सर, मुसलमान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि हमारे लिए कानून अलग से बना दिया। हमें जो गाली देंगे उनको आप गिरफ्तार नहीं करोगे, उन्हें जेल नहीं भेजोगे। अगर हमारे व्यक्ति हल्की सी कोई बात कहेंगे तो उनको जेल में। देखिए, हम संविधान का और कानून का सम्मान करने वाले हैं। जो चीज़ हमारे साथ हो रही है, तो कानून संविधान सबके लिए बराबर होना चाहिए और ये नफरत नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।